लिखा। हो गया। अरे बात मत करो। लिखा है तो। एसी जनरेटर क्या है बताओ। जो बात करेगा नेक्स्ट दिन यहाँ पे सेमिनार। बताओ एसी जनरेटर क्या है। व्हाट इज अ जनरेटर, जनरेटर का काम क्या है। करंट जनरेट कैसे करेगा बताओ। आ रहा है बताओ। जनरेटर का काम की दृष्टि। ये चल ही रहा है। आवाज सुना दे। लगा दे रहे। तो जनरेटर का काम क्या है। वो कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy to क्या in the form of देखो वो किसको किस में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा। हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा फॉर्म में रहेगा। एसी का फॉर्म में। इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। It is a device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current. बुझो ऐसा। मतलब जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाला जो करंट आएगा वो करंट का नेचर कैसा होगा। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। और जनरेटर से प्रोड्यूस होने के बाद जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उस इंड्यूस ईएमएफ भी कैसा होगा। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब वो कैसा होगा। एसी का वोल्टेज होगा। बुझो ऐसा ना। हाँ जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाला करंट और वोल्टेज दोनों का नेचर कैसा होगा। ऑल्टरनेटिंग मतलब वो एसी होगा। अब मैं प्रूफ करेगा। ठीक है। देखो ये जो डिवाइस है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है बताओ। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ईएमआई। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये जनरेटर वाला टॉपिक छोटा है। अगर ये टॉपिक जल्दी खत्म हुआ तो हम एसी स्टार्ट कर देगा आज को ही। तुम अगर शांत बैठा तो बात करेगा तो एसी स्टार्ट नहीं करेगा। ओरिजिनल एसी का बात बोलता है। एसी कहाँ से लाएगा अभी। यही है एसी का नाम तो।
बल्ब टू डायग्राम नहीं हुआ, ऐसे बना दी। इधर बाल बेटा देख, ये तुम लोग का नाम है सब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या है दीदर? S1 और S2 क्या है? स्लिप रिंग्स, कैप्स। नाम तो नहीं सुना, बोले सी की B1 B2 क्या है ये? B1 और B2 कार्बन ब्रशेस, सब क्लास 10 में पढ़ चुके तुम। साइनी जे कीवा की भी पढ़ा दे। स्लीप रिंग्स तो मुखला आने। अच्छा, अब देखो, देखो, अब ये कॉयल जो है ये जब रोटेट होगा, ये कॉयल रोटेट होने का साथ ही साथ ये बल्ब क्या होगा? ग्लो। तो ये कैसे होगा बताना, कोई एक्सप्लेन कर दो। जब ये कॉयल घूमेगा, ठीक है, इस कॉयल को घुमाने के लिए यहाँ पे एक ऐसा एक्सेल है, ये एक्सेल क्या करेगा, इस कॉयल को रोटेट करेगा। तो जैसे ही ये कॉयल घूमेगा तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा। तब ये कॉयल घूमने से ये बल्ब कैसे ग्लो करेगा बताओ? अभी तुम लोग का रीजन मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी पढ़ चुके तुम, इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। ये कॉयल जैसे ही घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा बताओ? फिर कॉयल, ये कॉयल टर्न होने से बल्ब कैसे ग्लो होगा? कैसे हो सकता है ये? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां फ्लो होगा? नॉर्थ पोल से। तो जैसे ही ये कॉयल इसका इस फील्ड में रोटेट करेगा तो इस कॉयल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ का वजह से ये बल्ब फ्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में? पहले सपोज कॉयल ऐसा था, तो इससे पास होने वाला फील्ड लाइन सपोज 1 2 कितना था? 3। अभी सपोज कॉयल ऐसा हो गया, तो इससे फ्लक्स तो जीरो हो गया, इससे फील्ड लाइन पास होगा क्या? फिर से कॉयल घूमेगा, फिर फील्ड लाइन पास होगा। मतलब जैसे ही कॉयल घूमते रहेगा इससे पास होने वाला फील्ड लाइन चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या चेंज होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तब क्या चेंज आएगा? मैग्नेटिक। अब फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ से क्या आएगा? इंड्यूस, जिसका वजह से ये बल्ब ग्लो। समझ में? यही जनरेटर का प्रिंसिपल है। जब तक कॉयल घूमेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहेगा। जैसे ही कॉयल रुक जाएगा देयर इज नो करंट।
पूछो ना। हाँ, कॉइल मतलब ये वायर का लपेटा हुआ कॉइल है, ये मेटलिक प्लेट नहीं है। ये अंदर में सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा, तो सॉफ्ट आयरन कोर का वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो कॉइल को हम लोग रोटेट कराएगा। कुछ भी कॉइल है ऐसा। हाँ, हाथ से क्यों रोटेट कराएगा? ये जनरेटर में क्या अभी कोई हाथ से घुमा रहा है? रोटेट करने का मैकेनिज्म होगा, उतना डिटेल तुम लोग को नहीं पढ़ना है। जस्ट वहां पे एक्सेल है, जो तुम पूछ रहे हो उसके लिए वहां पे हम एक्सेल लिख चुके हैं, उस एक्सेल से कॉइल घूमते रहेगा। समझ में? क्लियर हुआ? जिसका वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिकल। सिंपल। बुझ पाया सा? ठीक है ना? याद है पूरा? कॉइल घूमने से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड से क्या चेंज आएगा? फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो। देखो, लेट द कॉइल बी रोटेटेड बाय एन एंगल। कितना डिग्री रोटेट किया हम? थीटा। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए क्या होगा? कॉस थीटा। लिखो ये। अगर हम कॉइल थीटा डिग्री रोटेट करें तो फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा? इट इज बी ए कॉस थीटा। अब देखो, दिस इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न। फ्लक्स थ्रू वन टर्न, ठीक है। अच्छा, थीटा इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सके। थीटा मेरा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग क्लास 11 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ पैरामीटर था ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का बीच में रिलेशन क्या था बताना? बताओ। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या था? ओमेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? थीटा। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, ये लिख लो, ओमेगा इक्वल्स टू क्या है? थीटा बाय टी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। राइट दिस। ओमेगा इक्वल्स टू क्या है? थीटा बाय टी। तो थीटा का जगह में हम क्या लिख सकेगा बताना? थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी होगा। लिखो, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब ये थीटा का वैल्यू लेके इधर पुट कर दो। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन टर्न कितना निकलेगा? थीटा का जगह में क्या लिखेगा? ओमेगा। समझ में? बी ए कॉस थीटा था, इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या लिखेगा? ओमेगा। बुझो ऐसा? तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू वन टर्न। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बोल? एक टर्न से कितना फ्लक्स निकलेगा? बी ए कॉस ओमेगा। ठीक है, तो एन टर्न से कितना फ्लक्स निकलेगा? एन बी ए कॉस ओमेगा। फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स, एन बी ए कॉस ओमेगा। बुझो ऐसा? अच्छा, अभी क्या फ्लक्स से हम लोग को इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा? बताओ, फ्लक्स से हम लोग को इंड्यूस ईएमएफ कैसे मिलेगा? क्या कुछ लॉ है जिसका मदद से हम लोग को फ्लक्स मिल गया तो फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा? कौन सा लॉ है? फेराडेस लॉ का बाद और एक लॉ था ना, लेंस लॉ। लेंस लॉ का एक्सप्रेशन क्या था? बताओ, E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी था ना। ये E इक्वल्स टू क्या था? माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये लगा लो। तो E इक्वल्स टू माइनस, पहले देख लो, पहले देख लो, फाइव का जगह में क्या लिखेगा? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। समझ में?
हाँ, अब ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छा से समझो। देखो यहाँ पे क्या क्या पार्ट कांस्टेंट है। माइनस बाहर में, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द लूप, बचा क्या, डीडीटी ऑफ। अब आ गया प्रॉब्लम जिसका मैथ्स नहीं है, ये आगे का, यहाँ पे अभी अप्लाई होगा चेन रूल, डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी। देखो तुम लोग को एकदम सिंपली, हम जिसका मैथ्स नहीं एकदम सिंपली समझो। देखो यहाँ ये वाला हो गया ना, पहले यहाँ तक कर लो। ठीक है, अब देखो जिसका इसका मैथ्स नहीं, थोड़ा अच्छे से समझे वाला पार्ट। हाँ, डीडीटी ऑफ साइन टी क्या होता है, दिस इज माय कॉस टी। ठीक है, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी। लेकिन अगर यहाँ पे साइन टू टी आ गया, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज कॉस टू टी। ठीक है, लेकिन ये टू टी को हम टी पकड़ा ना, टू टी का जगह में क्या है, टी है, तो अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो टू टी का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, एक टू आएगा आगे में, तो यहाँ पे और एक क्या मल्टीप्लाई होगा। समझ में? सिमिलरली देखो डीडीटी ऑफ कॉस टी क्या होता है, माइनस साइन टी। ठीक है, तो डीडीटी ऑफ कॉस टू टी क्या होगा, माइनस साइन, और साथ में एक क्या आएगा, समझ में आया ना, क्लियर हुआ। सिमिलरली देखो तो डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी बताओ क्या होगा, इसका साथ कंपेयर करो, क्या होगा, माइनस साइन, साथ में क्या आएगा, क्लियर हुआ। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना। तो डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसका जगह हम क्या लिखेगा बताओ, एन बी ए क्या होगा ये, माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या आ गया, क्लियर हुआ। अब कर, ये सब भी कर लो अगर तुम्हें चाहिए, मुझे बोलो। এখানে অ্যালিস, না না আমার এখানে অ্যালিস স্ক্রিন, আমার এখান থেকে রেকর্ড হচ্ছে। हो गया, अब देखो ये हो गया, ये लिख लो अगर चाहिए तो। नेपोलियन का घड़ी तो अच्छा लग रहा है, दूर से चमक रहा है। রিসার্চ का सब और बात अलग है। কত টাকা ছিল রিসার্চ, কত ছিল প্রাইস, फ्लेक्स कर देंगे की कम 29,000 का वॉच। सिद्धांत, ओ सिद्धांत लाइफ हो तो ऐसा ना, 29,000 का वॉच, 34 ना 30,000 का तो फोन ही है उसका, वन प्लस। 50,000 का तो एक्सेसरीज हो ही है। अच्छा अब देखो, ओए साइलवा, माइनस माइनस प्लस, ये ओमेगा को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा देखो तो, बताओ, एन बी ए ओमेगा, और साथ में क्या बचेगा, हाँ साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ तक,
अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, क्या ये सभी चीज कांस्टेंट है? नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लूप इज अगेन कांस्टेंट। इस पूरा चीज को हम और एक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई नॉट का वैल्यू क्या है? एन बी ए ओमेगा। दिस इज योर ई नॉट। समझ में आया ना? तो एन बी ए ओमेगा का जगह हम किससे रिप्लेस किया? ई नॉट। ये सभी चीज कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट को हटा के हम एक नया कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एक्सप्रेशन बुक में ऐसा लिखा हुआ था, सेम बात है। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, अब देखो तो ये किसका एक्सप्रेशन निकला? दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है कि नहीं? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है ना टाइम के साथ वेरी हो रहा है? टाइम के साथ वेरी हो रहा है कि नहीं? ये मतलब ये कैसा ईएमएफ है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। वही तो हम पहले लिखाया था, जे इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ অল্টারনেটিং। বুঝতে পারছেন? তো ইয়াত যোনটো ইনডিউস ইএমএফ আৰু ইনডিউস কারেন্ট আহিব, এটো কি হ'ব? অল্টারনেটিং হ'ব। এটো ইএমএফ টো কি আহিছে? অল্টারনেটিং। সেম কারেন্ট ওলাম এতিয়া চোৱা। কারেন্ট কেনেকৈ ওলাম? I इक्वल्स टू E बाय হয় না? I इक्वल्स टू V बाय R। करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज का वैल्यू क्या है बताओ? E नॉट साइन डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा देखो, ई नोट बाय आर, देख लो, ई नोट बाय आर को हम क्या बोलेगा? आई नोट। तो इसको हम क्या लिख सके? आर इक्वल्स टू, ये है तुम्हारा करंट। आई नोट का मतलब क्या है? दिस इज माई ई नोट डिवाइडेड बाय, लिख लो ये। तो क्या करंट कांस्टेंट है? करंट इज ऑल्सो वेरिएबल। मतलब एसी जनरेटर से निकलने वाला करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या होगा? वेरिएबल होगा। लिखो ये, बोथ आर ऑल्टरनेटिव। ये पूरा डिराइवेशन तुम लोग को जनरेटर में करके आना होगा। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड दिस डिराइवेशन। ठीक है, मुझे सुनो, ये एक्सप्रेशन से प्रूव करने आएंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है एसी, यहीं से स्टार्ट होगा। तो एसी जो हम लोग पढ़ेगा, एसी का मतलब क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दो इक्वेशन से ही पूरा चैप्टर बना हुआ है। यही दो इक्वेशन को लेके हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है। होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस टू इक्वेशन। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ ऐसा? तो एसी में जब डायरेक्ट हम लिखेगा दिस टू इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन आया कहां से? जनरेटर से। समझ में आया ना? जनरेट कहां से हुआ दोनों इक्वेशन? एसी जनरेटर। क्लियर सर? अभी दोनों का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कैसा होगा? साइनोसॉइडल होगा ना, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइन के ऊपर डिपेंड करता है। साइन का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, 90 डिग्री, जीरो, दिस दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? वोल्टेज का है। ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ। किसका ग्राफ है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ भी सेम होगा। यहाँ पे लिखना तुम लोग वोल्टेज, यहाँ पे टाइम। करंट और टाइम।
ये करंट का ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू है देखो तुम, क्या ये देख लो, क्या ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है कि नहीं? तो इसी को हम बोलेगा ई नॉट। समझ में आया? हो जाए सेम ये भी क्या होगा मेरा, दिस इज ऑल्सो ई नॉट। यहाँ पे आई नॉट कौन सा होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट का पीक वैल्यू कौन सा? ये वाला, दिस इज माई आई नॉट। बुझो ऐसा, क्लियर है? जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो होगा पीक वैल्यू। ये दोनों ग्राफ किसका है? जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज और करंट का है। ठीक है, किसका है? ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगर बनाने दिया तो कैसा होगा? डिग्री में कैसा होगा? मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम बनाए तो डिग्री में कैसा होगा? ये वाला कितना डिग्री है? 90, दिस इज एंड दिस इज 60। ठीक है। 90 में साइन का वैल्यू मैक्सिमम, 180 में साइन का वैल्यू 0, फिर 270 में साइन का वैल्यू माइनस, फिर 360 में साइन का वैल्यू फिर से। देखो यहां से लेके यहां तक, दिस इज नोन एज फुल साइकिल। इसको हम क्या बोलेगा? फुल साइकिल। लिखो ये, दिस इज फुल साइकिल। मतलब एसी का ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल, 0 से लेके 2 पाई। बुझो ऐसा? अच्छा ये तो सिर्फ एक ही साइकिल का डायग्राम हो, एक साथ बनाए तो एक ग्राफ कैसा हो? ये है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, समझ में आया? तो यहाँ पे एक साइकिल कौन सा होगा बताना, यहां से लेके दिस इज वन साइकिल। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा साइकिल कहां से स्टार्ट होगा? दिस टू दिस, देन अगेन दिस टू दिस, दिस टू दिस। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है तुम लोग को मालूम है? अरे 220 वोल्ट वोल्टेज है, हम एसी करंट का फ्रीक्वेंसी पूछा है। इंडिया में कत बोलते? यस, इंडिया में जो एसी का फ्रीक्वेंसी है, एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है? घरों पे आने वाला एसी का करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? दिस इज माय, अच्छा 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? व्हाट इज 50 हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में कितना साइकिल घूमेगा? 50 टाइम्स घूमे। एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 50 साइकिल। और एक साइकिल में करंट कितना बार जीरो होगा? जरा देख के बताना ग्राफ से। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? एक सेकंड में कितना साइकिल होगा?
50 साइकिल्स हो, समझ रहे हैं? ऐसा एक साइकिल, दो साइकिल, तीन, कितना फास्ट जाएगा सोचो। एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 50 साइकिल्स, ये करंट का स्पीड। तो एक साइकिल में करंट कितना बार जीरो हो रहा है, देख के बताओ तो ग्राफ से। कहाँ है एक बार? यहाँ से स्टार्ट है ना, ये एक बार यहाँ पे जीरो हुआ और एक बार, टोटल कितना बार जीरो हुआ? फिर दूसरा साइकिल में यहाँ पे एक बार जीरो, यहाँ पे एक बार जीरो। दिस इज सेकंड साइकिल ना। तो एक साइकिल में करंट कितना बार जीरो होगा? दो बार जीरो होगा। तो 50 साइकिल में करंट कितना बार जीरो होगा? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स ये करंट कौन सा वैल्यू रीच करेगा, मतलब ये करंट कैसा फ्लो करेगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो एक टोटल कितना साइकिल फ्लो करेगा एक सेकंड में? 50 साइकिल। तो एक सेकंड में करंट कितना बार जीरो पहुंचेगा? 100 बार, याद रखना। इंडिया का जो एसी फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में करंट का वैल्यू कितना बार जीरो होगा? 100 बार जीरो होगा। मतलब 100 बार वो मैक्सिमम पहुंचेगा, 100 बार वो मिनिमम पहुंचेगा, लाइक दिस। क्लियर हुआ? ये लिख लो तुम लोग अपना लैंग्वेज। मतलब ये जो बल्ब तुम लोग को दिखाई दे रहा है, अभी तो पूरा कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये एक सेकंड में कितना बार जीरो हो रहा है? 100 बार जीरो हो रहा है, पर दिस इज नॉट कैप्चरेबल बाय आवर नेकेड आइज। समझ में आया कि नहीं? ये जो बल्ब तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये एक सेकंड में 100 बार जीरो हो रहा है, बट ये हम लोग का नेकेड आइज से कैप्चर कोई भी नहीं होगा। इसको कैप्चर करने के लिए तुम लोग कैमरा चाहिए। ठीक है? तुम लोग कभी घर में जाके बल्ब को एक बार मोबाइल से रिकॉर्ड करना, तो वीडियो बना के देखना बल्ब का फ्लक्चुएशन हो गया ऐसा ऐसा। वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, तो यहाँ पे आई में रिकॉर्ड नहीं होता। देख सकता समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग कोई पूछे तो मैं बता सका चाहिए। घरों में आने वाला करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्स। घरों में आने वाला करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। इसका मतलब क्या है, करंट एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 50 साइकिल। और 50 साइकिल में कितना बार जीरो होगा? 100%। बुझे ऐसा? पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक्स हम तुम लोग को दे दिया। ठीक है, इधर खाली चैप्टर 2 स्टार्ट कर दीजिए।